Hello, my little dear children. Let us start today's practice session. Today we will learn about present continuous tense. Continuous word से क्या आपको पता चल रहा है? जो कंटिन्यू हो रहा है, जो लगातार हो रहा है. कब हो रहा है? प्रेजेंट में, अभी हो रहा है. नाउ आप यहाँ पे देख रहे हो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसका मतलब जो काम अभी हो रहा है उसको बोलना है. आप किस फॉर्मेट में बोलना है? एस. यहाँ पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस? एस का मीनिंग है सब्जेक्ट. अबाउट whom we are speaking, he or she or that person is the subject. He is playing. अब am is are आप देख रहे हो तो आपको ये भी पता है कि I के साथ क्या होता है, बताइए. am होता है. आर किसके किसके साथ होता है? वी, यू, दे. इसके साथ क्या होता है? आर. एंड इज किसके किसके साथ होता है? ही, शी एंड इट. इसके साथ क्या होता है? इज. तो ये आपको पता है. तो जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब एम इज आर हेल्पिंग वर्ब है. एम इज आर यूज होगा एंड उसके बाद मेन वर्ब जो आप काम कर रहे हो वो होगा. सो अगर ही के जगह पे रवि लिखती हूँ मैं तो रवि इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, यू आर प्लेइंग. ओके. मैं प्लेइंग से बताई हूँ. आपको अगर चाहे तो ही इज़ गोइंग, ही इज़ ईटिंग, ही इज़ ड्राइंग, कुछ भी आप बोल सकते हो. वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू वॉट एवर यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस. नाउ नेक्स्ट है कि नेगेटिव फॉर्म में जहाँ पे नॉट यूज होता है दैट इज नोन एज नेगेटिव सेंटेंस. ही इजंट प्लेइंग, वो खेल नहीं रहा है. एंड नॉट किसके साथ यूज होगा? ये हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट यूज होगा. यहाँ इजंट है, इज नॉट भी इज ऑल्सो करेक्ट. यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ही इजंट प्लेइंग. ये दिस इज द फॉर्मेट इन दिस इज रिटन इन क्वेश्चन फॉर्मेट. तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा. अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा. जैसे ही है तो इज ही प्लेइंग, आर यू प्लेइंग, एम आई राइटिंग, एम आई स्लीपिंग, कुछ भी आप बोल सकते हो. ओके, क्लियर है? तो आपको पता चल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा एंड उसके साथ फिर मेन वर्ब आईएनजी होगा. ना यहाँ हैरी है तो हैरी क्या है? एक लड़के का नाम है तो उसके जगह पे ही भी होता तो सेम होता. तो हैरी इज प्लेइंग. द फ्लूट नाउ. मैरियम डैश, ये ब्रैकेट में वॉच है वीडियो. तो मैरियम एक लड़की का नाम है. अगर शी भी होता तो मरियम इज वॉचिंग. योलांदा एंड यू, यहाँ पे एंड है इसका मतलब दो आदमी हैं तो क्या हो जाएगा? ये इज नहीं होगा. अगर अकेला यूलैंडा होता तो ईज होता, यू होता तो आर होता. बट यहाँ एंड है, दो है तो दोनों के साथ क्या होगा? प्लूरल होगा. तो मैंने बताया था आर स्लीपिंग. Samuel dash ride his bike. Samuel is riding. Elizabeth is drawing. The boys, यहाँ पे boys है, plural है तो क्या हो जाएगा? According to the subject
हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? यस, आर रनिंग। वॉल्टर इज परफॉर्मिंग, अभी परफॉर्म कर रहा है। द प्ले, द वेटर ब्रैकेट में सर्व है सम फूड, द वेटर इज सर्विंग। अ सेक्रेटरी डैश टाइप होगा यहाँ पे some letter. The secretary, our secretary is typing. The professor is teaching the student. George is practicing his German. Thomas and Sue dash go to church. यहाँ पे अगर इन दोनों के बदले दे भी हो सकता था, एक से ज़्यादा है तो दे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आर गोइंग. So you can see the helping verb is changing according to the subject. और यहाँ पे simple sentences है, so यहाँ पे कोई negative भी नहीं है and question format में भी नहीं है. So the helping verb will change according to the subject and main verb के साथ ing होगा, and जो ing होगा then you will understand it is in present continuous tense और ये काम अभी हो रहा है. Hope you have understood. Thank you.